रब का हकीकी सफ़र कठिन है। कठिन तो ज़रूर है, लेकिन मीठा बहुत है, खूबसूरत बहुत है। एक एहसास है, तरोताज़गी है, निकत है, खुशबू है, महक है, तन मन से जो उठती है। एक मीठा और ठंडा एक लज्जत का एहसास इस कदर शदीद अपनी पूरी लज्जतों से आपकी ज़ात से ज़ाहिर होता है, और आप दुनिया में चलते चलते अपने आप को बादलों में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। और कहते हैं लोग कि तो बहुत मुश्किल है, कैसे हम इस मंजिल तक आए, खुदा को कैसे पाएं, कैसे हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर इख्तियार हासिल करें, काबू पाएं। और जब हम उस पर काबू पा लेंगे तो हमारे ज़ात की वो एनर्जी जो रूह है, इज़ा नफ़ख्त मिन रूही, रूह परवरदिगार है, वो ज़ाहिर हो जाएगी। जब वो ज़ाहिर होगी तो आपका इख्तियार नफ्स के ऊपर हो जाएगा, तो अब वो अपना काम शुरू करेगी। और रूह की ताकत इतनी है कि वो यहाँ से कहीं भी देख सकने की मजाज होती है। और जब वो इस मंजिल पर आती है तो लोग कहते हैं फ़लाँ तो वली हो गया, फ़लाँ तो मजज़ूब हो गया, फ़लाँ तो वली अल्लाह हो गया, फ़लाँ तो मुकर्रब खुदा हो गया, पहुँचा हुआ है। हमें समझ नहीं आती, और हम फिर इस तरह से बातों को अपने और उसके दरमियान में एक फासला, एक हद कायम कर देते हैं। चूँकि हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए अपनी हम ज़िंदगी की दौड़ में आगे भागने लगते हैं। लेकिन अर्ज़ करती हूँ कि कशकोले तलब लेके, अगर आपके पास उसको पाने की तलब है, मोहब्बत है, आशिक की हालत और होती है। हम लोग दावा जो कर रहे हैं ना, ये इश्क नहीं है, ये सिर्फ ज़बानी कलामी अल्फाज हैं। ये जो हम आशिक रसूल का दावा करते हैं, ये सब ज़बानी कलाम है। अगर हम आशिक रसूल हों, आशिक खुदाए बुज़ुर्ग बरतर हों, तो हमारी तिबा बदल जाती है, हमारी फितरत बदल जाती है। और इसी पे यह है कि कशकोले तलब लेके जो सहरा में निकलते हैं, कशकोले तलब लेके जो सहरा में निकलते हैं, फिर उनके सराबों से ही चश्मे उबलते हैं। वो जो सराब हमें नज़र आता है ना, उनके लिए चश्मे उसमें से फूट पड़ते हैं। लेकिन तलब सच्ची करनी है, ज़िंदगी के सफ़र को वहाँ पहुँचाना है जहाँ से हम खुद अपने आप को पहचाने। और जब हम अपने आप को पहचान लेंगे, हम अपनी ज़ात की शनाख्त कर लेंगे, तो रब हमारे रूबरू होगा। फिर हमें अपना रब नज़र आएगा, फिर हम अपने खुदा को पहचानेंगे। ये मंजिल दुनिया के इस सिलसिले से हट कर है, और उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में हमें तलब है, हर चीज़ की तमन्ना है, हमारा नफ्स ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, हम उसको पूरा करने के लिए भागते फिरते हैं। लेकिन हम इस बात पर नहीं आते कि हम अपनी ज़ात से अपने खालिक को पहचान लें, ताकि हमारी खिलकत का मकसद पूरा हो जाए। तो वो कहता है कि जो मुझको जान लें खुद में समेट लेता हूँ, अगर न फिर से ज़माने में भेज देता हूँ। और यही वो मंजिल है जहाँ से हमको अपनी हकीकतें जाननी, पहचाननी, और उस मकाम तक पहुँचना है जहाँ वो कहता है कि लौटा अपने रब की तरफ, तो उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। मुझसे कहता है जब तकलीफ़ में, शिद्दत में, उसकी मोहब्बत में तड़पें, तो फिर वो कहता है, और उसके जवाब में अर्ज़ किया है कि मुझसे कहता है कि मैं अपने हवासों में रहूं, मुझसे कहता है कि मैं अपने हवासों में रहूं। अरे खींच ले जान, तो फिर कैसे मैं सांसों में रहूं। और तू तो कुल है, तू तो कुल है, कभी जिसके लिए तड़पा ही नहीं। बिन तेरे मैं ये बता, कैसे उनासों में रहूं। बिन तेरे मैं ये बता, कैसे उनासों में रहूं। और ये दुनिया वाले ये समझते हैं
कि जो हमने एक कायनात, एक माशरा बना लिया है अपनी सोच व फिक्र से, अपने कल्चर से, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से, हर चीज़ को हमने ढाल लिया है और हम ये समझ रहे हैं यही असल ज़िंदगी है। हालांकि ये नहीं है। असल ज़िंदगी शनाख्त है उस खालिक की जिसने मुझे खल्क किया, उस मालिक की जिसकी मैं अमानत हूँ, उस मालिक की जिसके पास मुझे लौट कर जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब समझिए। मेरे खुदा ने कहा, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, तो मैंने एक तसव्वुर को बनाया, उस इरादे को अम्र किया। व इज़ा क़ज़ा अम्री फ़इन्नकुम यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, सूरह बकरा में कहता है। तो मैंने जब वो इरादे को तय किया तो उसे कहा हो जा, तो वो हो गया। कुछ न था तो मैं था, जब कुछ न रहेगा तो मैं रहूँगा। तो जब उसने कुछ न था तो इतनी कायनातों को खल्क कहाँ से किया? उसने सब कुछ अपने इरादे में खल्क किया। जब वो खिलकत उसके इरादे में थी तो हम और आप सभी वहाँ मौजूद थे। उसने हम सबको अपने इरादे से, अपनी मंशा से, अपने तसव्वुर में, अपने इरादे में, अपने अम्र में बनाया। ये कायनात, ये लोग, और हम सब ने अपने अपने रोल को एक्सेप्ट किया। और वो मानने के बाद हमने अपने खुदा से ये कहा कि हाँ परवरदिगार आलम, मैं ये अपने इस अमल के लिए तैयार हूँ, मैं राज़ी हूँ, मैं रेडी हूँ। तो जब हमने इकरार कर लिया, हम रेडी हो गए, तो तब जाकर उसने कुन फयकून किया। और आज हमारा आलम ये है कि हम जब चलते हैं, घूमते फिरते हैं, अक्सर औकात ज़िंदगी में हमारे सामने एक मंज़र आता है जो अभी पहली दफ़ा आया होता है, लेकिन हमें फ़ौरन लगता है कि ये मंज़र तो मैं पहले देख चुका हूँ, लेकिन हम गौर नहीं करते, हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं हमें खुद पता नहीं है। इसलिए कि हमने कभी नहीं सोचना कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए कि मैं जब आलम तसव्वुरे खालिक के कुल में था तो मैंने अपने रोल को एक्सेप्ट किया था। मुझे नफ्स की कसौटी ने भुलवा दिया था। आज जब एक लम्हे के लिए वो मुझे कोई चीज़ सामने आती है तो मैं ऑलरेडी उस मंज़र को जानता होता हूँ। वो हमको बार बार यादावरी करवाता है मेरा खुदा कि तू जानता है खुद को, हर सिलसिले को, लेकिन मैंने भुलाया हुआ है, यहीं से पहचान ले। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये दुनिया के आलम, ये सिलसिले, ये माहौल, ये बातें, ये कहानियाँ, ये सब क्या है? उस पर मैंने अपने खुदा की ज़ात से जो कुछ पाया वो यही है कि अपने खुदा की पहचान हर चीज़ से ज़रूरी है। हर अमल इसलिए किया जाता है, हम अब इबादत इसलिए करते हैं ताकि हम अपने खालिक को जान लें, पहचान लें। ज़बान से मान रहे हैं, दिल से भी मानना ज़रूरी है। दिल से मानेंगे तो तब हम उस मकाम में महराज इंसानियत पर पहुँचेंगे जहाँ से मेरा आगाज़ इरफान शुरू होगा। और जब मैं शनाख्त के मरहले से गुज़र जाऊँगी तो मैं अपने खुदा की तरफ वापस पलट जाऊँगी और वो कहेगा, नफ्से मुतमईन पलट अपने रब की तरफ, तो मुझसे राज़ी, मैं तुझसे राज़ी। राज़ी कर ले अपने खुदा से को, खुद भी राज़ी हो जाना है।